जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। आप सभी का स्वागत है माँ बगलामुखी साधक महाकाल भक्त रविंद्र मानकर के यूट्यूब चैनल में। आप दर्शन कर पा रहे हैं माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ साऊंगी, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश से माँ भगवती पीताम्बरा मैया की। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि माँ बगलामुखी माता जी का शत्रुनाश हवन करवाते समय क्या क्या सावधानी ध्यान रखें। माँ बगलामुखी माता जी का हवन हम इसीलिए करवाते हैं कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं चल रही होती हैं जिन समस्याओं का हम समाधान नहीं कर पाते हैं। कई प्रकार के तंत्र मंत्र यंत्र आदि प्रयोग करने के बाद भी हमें ईश्वर की वह कृपा प्राप्त नहीं हो पाती है जिससे हमारे जीवन में चल रही समस्याएं समाप्त हो सके। जैसे कि कोर्ट कचहरी के मामले में, इसके अलावा वैवाहिक जीवन में समस्या हो सकती है, व्यापार में शत्रु भाव हो, लोगों के आपसी विवाद हो, कई प्रकार की ऐसी समस्या होती है, बड़ी बड़ी समस्या होती है जिससे वह व्यक्ति परेशान हो जाता है। कई लोगों के शरीर में गंभीर बीमारी व्याप जाती है, उसका इलाज करवाते करवाते थक जाते हैं, लेकिन इलाज नहीं ठीक ढंग से हो पाता है, उन्हें बीमारी से राहत नहीं मिल पाती है। कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। जब व्यक्ति सब प्रकार से परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो वह देखता है इस संसार में एकमात्र माँ बगलामुखी महाविद्या महाशक्ति ही ऐसी है जो उनकी रक्षा कर सकती है, प्रलय काल से उन्हें बाहर निकाल सकती है। फिर भक्त किसी से बात करता है, चर्चा करता है, उसे ज्ञात होता है कि नलखेड़ा में माँ बगलामुखी माँ का पीठ है, दतिया में माँ बगलामुखी माँ का पीठ है, बनखंडी में माँ बगलामुखी माँ का पीठ है। माता बगलामुखी माँ का प्राकट्य हरिद्रा सरोवर गुजरात से हुआ है, तो गुजरात में भी माँ बगलामुखी माता जी का पीठ होगा। इसके अलावा आप सभी को बता देना चाहूँगा कि माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ सिवनी में है, माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ जबलपुर में है, माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ बैतूल में, माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ बालाघाट में, कई जगह माँ बगलामुखी माता विराजमान है। लेकिन माँ बगलामुखी माता जी के साधक भक्त कहाँ मिलेंगे आपको? क्योंकि जहां भी आपको मिलेंगे अधिकांश सिर्फ पंडित मिलेंगे जो माँ बगलामुखी माँ का हवन पूजन करते हैं, लेकिन माँ बगलामुखी माँ की साधना का उन्हें वह दिव्य रहस्य नहीं पता होता है, वह गुप्त रहस्य उन्हें नहीं पता होता है, क्योंकि उन्हें उनके जीवन में सिर्फ मानव गुरु ही मिले हुए होते हैं। सिद्ध गुरु नहीं मिल पाते, दिव्य गुरु नहीं मिल पाते। सिद्ध गुरु वे गुरु होते हैं जिन्हें माँ बगलामुखी माया अन्य महाविद्याओं की सिद्धि प्राप्त हुई हो, जिनकी कुंडलनी शक्ति जागृत हुई, जिनका मूलाधार चक्र जागृत हुआ हो, जिनके सातों दरवाजे जागृत हो चुके हो। और इसी कारण से भक्त कई जगह पर जाता है माँ बगलामुखी पीठ में भी और हवन पूजन करवाता है। माँ भगवती तो इस संसार के कण कण में व्याप्त है। माँ दुर्गा मैया का दिव्य स्वरूप है माँ बगलामुखी माता। जब भी हम अगर कोई कार्य सफल करना चाहते तो एक गुरु की आवश्यकता होती है, एक दिव्य सदगुरु की आवश्यकता होती है। इसीलिए कहा गया है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। माँ भगवती साक्षात आपको बार बार दर्शन भी देने के लिए आ जाए, लेकिन गुरु के बिना आप माँ बगलामुखी माँ का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए माँ बगलामुखी माँ के सिद्ध और जागृत पीठ भी आप अगर चले जाओगे, लेकिन सिद्ध साधक संत महात्मा आपको प्राप्त नहीं होगी, तो वह दिव्य ऊर्जा आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। आप सभी माँ बगलामुखी साधक भक्तों से कहना चाहूँगा कि माँ बगलामुखी माता जी का हवन करने से पहले आप ये देख लें कि आप जिस माँ बगलामुखी पीठ से जुड़े हो, आप जिस माँ बगलामुखी माँ के भक्त से बात कर रहे हो, उनके जीवन में माँ बगलामुखी माता जी की कितनी कृपा है, कितने उन्होंने अनुष्ठान किए होंगे, कितनी उनकी यात्राएं हुई है, कितना माँ बगलामुखी से जुड़ा गुप्त रहस्य जानते हैं, कितने समय तक वे साधना कर पाते हैं, क्या वे एक दिव्य गुरु के शिष्य हैं, एक सिद्ध गुरु के शिष्य हैं। अगर आपके गुरु दिव्य हैं, आपके गुरु सिद्ध हैं, तो आपको वह दिव्य मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। और माँ बगलामुखी माता जी का हवन करने से भी बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन वह साधक जब जब करके हवन करता है, दशांश हवन करता है, तो उसका फल अलग मिलता है। जो अनुष्ठानबद्ध कर्म होता है
और सामान्य माँ बगलामुखी माँ का हवन भी किया जाता है तो उसके लिए कुछ दिव्य सामग्री उपयोग की जाती है। काले तिल, पीली सरसों, इसके अलावा चंपा के फूल और भी कुछ गुप्त सामग्रियाँ होती हैं जो माँ बगलामुखी हवन में उपयोग की जाती। वह साधक को ज्ञात भी होना चाहिए कि कौन सी सामग्री किस समय डाली जाती है। वह साधक को ज्ञात होना चाहिए कि माँ बगलामुखी शत्रुनाश हवन करवाते समय कौन सी सामग्री का उपयोग करते हैं। दूसरी चीज, अगर आप माँ बगलामुखी माँ का हवन करवा रहे हो तो कितने बीज मंत्रों की उसमें आहुतियाँ डाली जा रही है वो भी महत्वपूर्ण रखता है। माँ बगलामुखी माता जी का दिव्य हवन अगर आप करवा रहे हो तो संपूर्ण देवी देवताओं की तो आहुति डाली ही जाती है, लेकिन माँ बगलामुखी माता जी के 36 अक्षरी बीज मंत्र की कितनी आहुतियाँ डाली जा रही हैं। 1 माला, 2 माला, 10 माला, 20 माला, कितनी माला का आपके लिए हवन किया जा रहा है, वह भी आपके जीवन में आपको ध्यान देने योग्य बात है। माँ बगलामुखी माता जी के हवन करवाने से तत्काल फायदा मिलता है, लेकिन साधक ने ईमानदारी से वह फल किसी भक्त को देना भी चाहिए। जैसे कि आप हमारे बगलामुखी पीठ से जुड़े हो, हमारे यहाँ बगलामुखी माता जी का हवन आपने करवाया और मैंने सच्चे तन मन धन से जो हवन किया उसका फल आपको ट्रांसफर ही नहीं किया तो उस फल का लाभ भी मुझे प्राप्त होगा। आप तो आओगे, पूजा करके चले जाओगे। इसलिए एक ईमानदार साधक का भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि माँ बगलामुखी माता जी के जो भक्त होते हैं, जो साधक होते हैं, जो बगलामुखी माता जी का गुप्त रहस्य जानते हैं, वह निर्मल भाव वाले होते हैं। या तो कर्मकांड करेंगे नहीं किसी के लिए, और कर्मकांड करेंगे तो पूर्णतः निष्ठा के भाव से करेंगे। आप सभी को माँ बगलामुखी माता जी का प्यार मिले, स्नेह मिले, और आप माँ बगलामुखी माता जी का दिव्य हवन, शत्रुनाश हवन, सुख शांति के लिए हवन, किसी मनोकामना के लिए हवन करवाना चाहते हो, कितने बीज मंत्रों का करवाना चाहते हो, अगर आपको माँ बगलामुखी माता जी का आशीर्वाद चाहिए, माँ बगलामुखी माता जी की कृपा चाहिए, तो आप माँ बगलामुखी पीठ से जुड़े, रविंद्र मानकर से जुड़े, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप आपकी समस्या लिखकर भेजें। आपका जो प्रश्न है वो लिखकर भेजें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9806284177। और माँ बगलामुखी साधना, माँ बगलामुखी उपासना, माँ बगलामुखी ध्यान, माँ बगलामुखी रात्रिकालीन उपासना, माँ बगलामुखी अनुष्ठान और माँ बगलामुखी की शक्ति, माँ बगलामुखी ऊर्जा को हमारे शरीर के भीतर किस प्रकार से हम जागृत करें, अनेक दिव्य रहस्यों को जानने के लिए, अनेक गुप्त रहस्यों को जानने के लिए आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बटन भी दबा लें। और आपके किसी परिजन को माँ बगलामुखी माँ की आवश्यकता हो, माँ बगलामुखी माँ की कृपा की आवश्यकता हो, तो आप मेरा वीडियो उन तक जरूर पहुँचाएँ। हर किसी भक्त को माँ बगलामुखी माँ का प्यार मिलना चाहिए। हर किसी भक्त के जीवन में माँ बगलामुखी माँ की कृपा से सुख शांति और समृद्धि आना चाहिए। आप सभी को माँ बगलामुखी परिवार की ओर से जय माता की, जय माँ पिताम्बर।